Let's start the last chapter of your book, chapter 17, and the chapter 17 is Huck saves life. Huck जीवन बचाता है. This extract has been taken from the Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain. Adventure of Tom Sawyer by Mark Twain से ये भाग लिया गया है. Huckleberry Finn और Huck as he is called in the chapter. हकलबरी फिन या फिर हक जैसा कि उसे इस चैप्टर में बुलाया गया है इज एन ऑर्फन, एक अनाथ है, एंड अ फ्रेंड ऑफ टॉम, और टॉम का फ्रेंड है. रीड दिस एक्साइटिंग एडवेंचर. ठीक है, चलिए. दैट नाइट, उस रात, हक वॉज हाइडिंग इन दैट साइड स्ट्रीट बिहाइंड द इन. सराय के पीछे उस कोने की गली में हक छिपा हुआ था. एट 11 o'clock, 11 बजे, ऑल द लाइट्स इन द इन वेंट आउट. सराय की सभी बत्तियां बंद हो गई थी. एवरीबॉडी इज अस्लीप नाउ. हर कोई अब सोया था. हक थॉट, हक ने सोचा, आई शुड स्लीप टू, मुझे भी सो जाना चाहिए. एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, ही हर्ड अ फेंट साउंड फ्रॉम द इन. उसे सराय से कुछ फेंट साउंड आती हुई सुनाई दी, कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी. समबडी हैड क्लोज्ड अ डोर सॉफ्टली, किसी ने बहुत ही धीरे से दरवाज़ा बंद किया था. एंड वॉज कमिंग वेरी क्वाइटली डाउन द स्ट्रीट, और बहुत शांति से, स्ट्रीट मतलब डाउन द स्ट्रीट, गली में नीचे आ रहा था. हक क्विकली रिटर्न टू हिज हाइडिंग प्लेस. हक वापस से अपने छिपने वाली जगह पर पहुंचा. 2 men passed by, 2 आदमी वहां से गुजरे. One of them was carrying a heavy box, उनमें से एक ने एक बहुत भारी बक्सा उठाया हुआ था. That's the treasure, ये खजाना है. हक thought, हक ने सोचा. They are taking it away, वो उसे ले जा रहे हैं. They are going to hide it somewhere else, वो उसे कहीं और छुपाने जा रहे हैं. I will have to follow them alone, मुझे उन्हें अकेले अनुसरण करना होगा, उनका पीछा करना होगा. The 2 men walked for a time beside the river. कुछ समय तक नदी के साथ साथ वो दोनों व्यक्ति चले. Then they turned, फिर उन्होंने टर्न लिया. And walked up the hill, और पहाड़ी पर, हिल पर चढ़ने लगे. हक followed them all the way, पूरे रास्ते हक ने उन्हें फॉलो किया. It was a moonless night, ये चांद की रोशनी से रहित रात थी. That helped हक, जिसने हक की सहायता की. The men came to widow Douglas house, जो आदमी थे वो विडो डगलस हाउस, विधवा डगलस के घर आए. They stopped, वो रुके. हक stopped also, हक भी रुका. He was quite near the men, वो उन आदमियों के इतनी पास था. And could hear every word they spoke, और उसने वो हर एक शब्द सुना जो उन्होंने बोला. There are lights in room, कमरे में बत्तियां हैं. Perhaps, शायद, somebody is there with her, कोई उसके साथ है. Red Zoe said angrily, Red Zoe ने गुस्से से कहा. You can't do anything tonight, तुम आज रात कुछ नहीं कर सकते. The older man said, बूढ़े आदमी ने कहा. Come on, let's go, चलो चलते हैं. Leave her alone, forget it, उसे अकेला छोड़ दो, भूल जाओ. Red Joe said never, Red Joe ने कहा, कभी नहीं. I will never forget, मैं कभी नहीं भूलूंगा. Her husband, उसके पति. Her husband sent me to prison, उसके पति ने मुझे जेल भेजा. Now I came out, अब मैं बाहर आ गया हूँ. To kill him, उसे मारने के लिए. But he had already died, लेकिन वो पहले ही मर चुका है. It does not matter, कोई बात नहीं. She will have to pay instead of him, उसकी बजाय उसे भुगतान करना होगा. I am going to kill her tonight, मैं आज रात उसे मार दूंगा. What are you waiting for? The other man said. तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? उस दूसरे आदमी ने कहा. I am waiting till the lights go out, मैं इंतजार कर रहा हूँ बत्तियों के बुझने का. The 2 men were silent, वो दोनों आदमी चुप थे, शांत थे. They stood there waiting for the lights to go out, वे वहाँ खड़े रहे बत्तियां बंद होने के इंतजार में. हक was very frightened, हक बहुत डर गया था. He crept away very quietly, वो बहुत शांति से धीरे धीरे चला. Then he began to run, और फिर उसने भागना शुरू किया. He ran fast till he came to a house, वो
तब तक तेज दौड़ा जब तक वो एक घर के पास आया. दिस वॉज द हाउस ऑफ मिस्टर जोन्स. ये मिस्टर जोन का घर था. अ ब्रेव एंड ऑनेस्ट ओल्ड मैन. वो एक बहादुर और ईमानदार बूढ़े व्यक्ति थे. देयर हक स्टॉप्ड. वहाँ हक रुका. ही नॉक्ड एट द डोर. उसने डोर पर नॉक किया. लेट मी इन प्लीज, प्लीज लेट मी इन, ही क्राइड. कृपया मुझे अंदर आने दीजिए, मुझे अंदर आने दीजिए, वह चिल्लाया. What's the matter? क्या बात है? The old man called from his bedroom window. उस बूढ़े आदमी ने अपने बेडरूम की खिड़की से बोला. Then he came down from stairs. फिर वो सीढ़ियों से नीचे आए with his 2 strong sons. अपने 2 शक्तिशाली बेटों के साथ. All 3 stood there in the doorway. और वो तीनों आके दरवाजे पर खड़े हो गए. Who? It's Huckleberry Finn. कौन? ये Huckleberry Finn है. The old man said. उस बूढ़े आदमी ने कहा. Please let me in. कृपया मुझे अंदर आने दीजिए. Huck begged. Huck गिड़गिड़ाया. Something terrible is going to happen. कुछ बहुत भयानक होने वाला है. Come in and tell us. अंदर आओ और हमें बताओ. Huck went inside and told whole story. Huck अंदर गया और उसने पूरी कहानी सुनाई. 2 minutes later. 2 मिनट के बाद मिस्टर जोन्स एंड हिज 2 स्ट्रॉन्ग सन ran towards विडो डगलस हाउस. मिस्टर जोन्स और उनके दोनों स्ट्रॉन्ग बेटे, शक्तिशाली बेटे, विडो डगलस के घर की तरफ दौड़े. ईच ऑफ देम वॉज कैरिंग अ गन. उनमें से हर एक के पास गन थी. हक डिड नॉट गो विद देम. हक उनके साथ नहीं गया. ही हाइड हिमसेल्फ. उसने खुद को छुपा लिया. एंड ही वेटेड. और उसने वहां पर इंतजार किया. सडनली ही हर्ड अ शॉट. अचानक उसने एक गोली की आवाज सुनी. दे वर शूटिंग. वो शूट कर रहे थे. हक अपने छुपने वाली जगह से कूदकर बाहर आया. ही रन अवे एज फास्ट एज ही कुड. वो उतनी तेज भागा जितनी तेज वो भाग सकता था. द नेक्स्ट मॉर्निंग. अगली सुबह हक नॉक्ड अगेन एट मिस्टर जोन्स डोर. हक ने फिर से मिस्टर जोन्स के डोर पर नॉक किया. Come in, my boy, come in. अंदर आओ मेरे बच्चे, अंदर आओ. The old man said very kindly. उस बूढ़े आदमी ने बहुत दयालुता से कहा. You are a brave fellow, Huck. तुम एक बहादुर आदमी हो, Huck. You will always be welcomed here. तुम्हारा यहाँ हमेशा स्वागत है. Come in, अंदर आओ and have some breakfast with us. और हमारे साथ कुछ नाश्ता करो. Huck sat down at the table. हक टेबल पर बैठ गया. बट ही कुड नॉट ईट एनीथिंग. लेकिन उसने कुछ नहीं खाया. यू लुक इल हक. तुम बीमार दिखते हो हक. सेड मिस्टर जोन्स. मिस्टर जोन्स ने कहा. ड्रिंक दिस कप ऑफ टी. ये चाय का कप पियो. देन द ओल्ड मैन टोल्ड हक व्हाट हैड हैपेंड दैट नाइट. फिर उस बूढ़े आदमी ने हक को बताया कि उस रात क्या हुआ था. वी कुड ऑल कैच देम. हम उन सबको पकड़ सकते थे. ही सेड. उसने कहा. बट वन ऑफ देम वॉज वुंडेड. लेकिन उनमें से एक घायल था. ही कांट बी फार अवे. वह ज्यादा दूर नहीं जा सकता है. वी हैव टोल्ड द मेन इन द विलेज. हमने गांव में लोगों को बता दिया है. दे आर गोइंग टू सर्च दोज क्रिमिनल्स इन वुड. वो उन क्रिमिनल्स को खोजने जंगलों में गए हैं. कैन यू टेल मी व्हाट दे लुक्ड लाइक. क्या तुम मुझे बता सकते हो वो किस तरह के दिखते थे. वेल, अच्छा, सेड हक स्लोली. हक ने बहुत धीरे से कहा. वन ऑफ देम इज दैट स्पेनियर्ड. यू हैव सीन हिम अबाउट द विलेज. उनमें से एक वो स्पेन का वासी था जिसे आपने गांव के आसपास देखा है. ही हैज गॉट लॉन्ग वाइट हेयर. उसके लंबे सफेद बाल थे. एंड ही इज डम. और वो बहरा था. द अदर फेलो इज अ स्ट्रेंजर. दूसरा साथी जो था वो अजनबी था. ही इज टॉल एंड थिन. वो लंबा और पतला था. एंड ही इज वेयरिंग ओल्ड क्लोथ्स. और उसने पुराने कपड़े पहने थे. आई नो देम बोथ. मैं उन दोनों को जानता हूँ. मिस्टर जोन्स सेड. मिस्टर जोन्स ने कहा. देन ही आस्क्ड. फिर उसने पूछा. वाई डिड यू फॉलो देम. तुमने उनका पीछा क्यों किया. आई कुडंट स्लीप. मैं सोया नहीं था. आई वेंट आउट फॉर अ वॉक. मैं वॉक के लिए बाहर गया था. आई सॉ दीज टू. मैंने इन दोनों को देखा. आई से दोबारा बोल रही हूँ. I saw those two. मैंने उन दोनों को देखा. One of them was carrying a heavy box. उनमें से एक ने एक भारी बक्सा उठाया हुआ था. He has stolen something. उसने कुछ चुरा लिया है. I thought. मैंने सोचा. I followed them. मैंने उनका पीछा किया. They went towards the river.
वो नदी के तरफ गए. देन दे टर्न्ड राइट, फिर उन्होंने राइट टर्न किया एंड वेंट अप द पाथ दैट लीड्स टू विडो डगलस हाउस, और उस रास्ते पर चले गए जो कहाँ जाता है, विडो डगलस के घर की तरफ. आई वॉज क्लोज बिहाइंड देम, मैं उनके बहुत पास नज़दीक ही पीछे था. ऑल द टाइम, पूरे समय. आई कुड हियर ऑलमोस्ट एवरी वर्ड, मैं हर शब्द सुन सकता था. दे सेड, उन्होंने कहा. व्हेन दे रीच्ड विडो डगलस हाउस, जब वो विडो डगलस के घर पहुंचे. दे स्टॉप्ड, वो रुक गए. दे बिगन टॉकिंग, और फिर उन्होंने बातचीत शुरू की. बट इज दैट स्पेनियर्ड डम, लेकिन क्या वो स्पेन का निवासी बहरा है? आस्क्ड मिस्टर जोन्स, मिस्टर जोन्स ने पूछा. ओ यस ही इज, हाँ वो है. हक सडनली स्टॉप्ड, हक अचानक से रुक गया. ही वॉज टेलिंग द ओल्ड मैन टू मच, वो उस बूढ़े आदमी को बहुत कुछ बता रहा था. ही डिड नॉट वॉन्ट टू गेट इन टू मोर ट्रबल, वो और अधिक परेशानी में नहीं पड़ना चाहता था. हु इज ही, वह कौन है? द ओल्ड मैन आस्क्ड, बूढ़े आदमी ने पूछा. टेल मी माई बॉय, मेरे बच्चे बताओ मुझे. डोंट बी अफ्रेड, डरो मत. वी आर योर फ्रेंड्स, हम तुम्हारे मित्र हैं. एंड यू कैन ट्रस्ट अस, और तुम हम पे विश्वास कर सकते हो. ही स्पोक सो काइंडली, उसने बहुत दयालुता से बोला. देन हक आंसर्ड, ही इज रेड जॉय, फिर हक ने उत्तर दिया, वो रेड जो है. रेड जो, द ओल्ड मैन नियरली जम्प्ड ऑफ हिज चेयर इन हिज एक्साइटमेंट, वो बूढ़ा आदमी अपनी उत्सुकता में करीब करीब कुर्सी से जंप ही कर गया था, गिरने ही वाला था. रेड जो, ही रिपीटेड, उसने फिर से रिपीट किया. ही कुड नॉट बिलीव हिज ईयर्स, उसे अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ. यस रेड जो, आर यू श्योर? यस, आई रिकॉग्नाइज्ड हिज वॉइस, मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली थी. वेल, अच्छा. द ओल्ड मैन हैज़ नो वर्ड्स टू से वॉट ही थॉट, बूढ़े आदमी के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे कि उसने क्या सोचा. His son had stopped eating, उसके बेटों ने खाना बंद कर दिया था. They were looking at Huck with their mouth wide open, वे अपना खुले मुंह के साथ हक को देख रहे थे. Their eyes were as big open as round as saucers, उनकी आंखें इतनी बड़ी खुली हुई थी और ऐसे गोल थी जैसे कि तश्तरी. said the old man at last, बूढ़े आदमी ने अंत में कहा. नाउ आई अंडरस्टैंड, अब मैं समझा. एट दैट मोमेंट, उस क्षण, विडो डगलस केम इन, विडो डगलस अंदर आई. शी केम टू आस्क फॉर न्यूज़ अबाउट द रॉबर्स, वो उन लुटेरों के बारे में खबर जानने आई थी. शी वॉन्टेड टू नो, वो जानना चाहती थी. वॉट हैड हैपेंड टू देम, ये उनके साथ क्या हुआ. मिस्टर जोन्स एंड हिज सन टोल्ड हर, मिस्टर जोन्स और उनके बेटों ने उन्हें बताया पूरी कहानी, द स्टोरी. When they had finished, जब उन्होंने समाप्त किया, विडो डगलस was trembling with fear and excitement. विडो डगलस डर और उत्सुकता के कारण कांप रही थी. How can I thank you, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? She asked with tears in her eyes. अपनी आंखों में आंसू भरकर उन्होंने पूछा. You saved my life, तुमने मेरा जीवन बचाया. You must not thank me, तुम्हें मुझे धन्यवाद नहीं करना चाहिए. The old man said, बूढ़े आदमी ने कहा. It wasn't me, it was, वो मैं नहीं था, वो था. He stopped, वो रुक गए. He wanted to say, वो कहना चाहते थे. It was Huck who saved you from Red Joe, ये हक था जिसने तुम्हें रेड जो से बचाया. But he had promised Huck, लेकिन उन्होंने हक से प्रॉमिस किया था to keep his name out of the story, कि वो उसका नाम इस कहानी से बाहर रखें. He did not want Huck to get into more trouble, वो हक को और ज़्यादा परेशानी में डालना नहीं चाहते थे. Now children, let's learn some new words in धर्मशाला सराय. Kindly, दयापूर्वक. Faint sound, दूर से धीमी गति में आवाज़ आना. Spaniard, स्पेन का वासी. Dumb, बहरा. Past, जाना गुजरना. Excitement, खुशी उत्तेजना. ट्रेजर, खजाना. रिकॉग्नाइज्ड, पहचानना. क्रेप्ट अवे, धीरे धीरे चलना. सॉसर, तश्तरी. बेग्ड, विनती करना. ट्रैम्बलिंग, कंपन. विडो, विधवा. ऑर्फन, अनाथ. नाउ चिल्ड्रन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस briefly. I am reading questions for you and you will answer these questions yourself.
What did Red Joe plan to do? Red Joe की क्या करने की योजना थी? How did Red Joe force his companion to assist him? Red Joe ने अपने साथी को अपना साथ देने के लिए कैसे बाध्य किया, फोर्स किया? Why Huck followed the two men? Huck ने उन दोनों आदमियों का पीछा क्यों किया? What did Huck hear? और Huck ने क्या सुना? Who was Mr. Jones and why did Huck go to his house? Mr. Jones कौन थे और हक उनके घर क्यों गया? डिस्क्राइब द स्पेनियर्ड, उस स्पेन के वासी को डिस्क्राइब कीजिए. वॉज ही रियली डम, क्या वो सच में बहरा था? एंड नाउ चिल्ड्रन, हु वर द टू मैन, वो दो आदमी कौन थे? डिड मिस्टर जोन्स कीप हिज प्रॉमिस टू हक, क्या मिस्टर जोन्स ने हक के साथ किया हुआ अपना वायदा निभाया? हाउ डू यू नो दिस, और तुम ये कैसे जानते हो? सो प्लीज राइट योर इंफॉर्मेशन हेयर. Now circle some or any to complete the following sentences. हमें इनमें some और any को circle करना है अपने sentence को complete करने के लिए. Okay? So now we don't have any mangoes in the shop now. Some people like to drink a glass of milk at night. I wish you had eaten some more cake and we had some delicious ice cream in the parlor. He said that I could have any ice cream that I wanted. Now children, rearrange the words in the sentences and rewrite them. So आपको इन sentences को rearrange करना है. Now Frank found the mouse locked in the house when he came. And his parents had gone out but he didn't know where. He also didn't know when they would be back. Okay. Now fourth and fifth sentence को आप खुद से rearrange करके लिखेंगे. Now fill in the blanks with the correct form of verbs given in brackets. Our poor dog doesn't not like Diwali at all. The land fireworks hurt her ears and she trembled with fright. Last Diwali she hid under the bed the whole week and she came out only to eat and drink. We had to take her out late at night when everything became quiet. So children, this is the Hindi translation of your chapter. यह लेख मार्क ट्वेन के एडवेंचर्स ऑफ टॉम सायर से लिया गया है. हकलबेरी फिन या हक, जैसा कि उसे इस लेख में कहा गया है, एक अनाथ और टॉम का एक मित्र है. उस रात हक सराय के पीछे की गली में छिप रहा था. 11 बजे सराय के सभी बल्ब बुझ गए. प्रत्येक अब सोया हुआ है. हक ने सोचा मुझे भी सोना चाहिए. उसी क्षण उसने सराय में से दूर से आती हुई धीमी आवाज सुनी. किसी ने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया और चुपचाप गली में आ रहा था. हक जल्दी से अपने छिपने के स्थान पर लौट गया. So you will read Hindi translation like this to understand your chapter in a better way. Now with this we end this chapter here. I hope that you have understood it. Stay tuned for the new video.